हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनी वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम लाइट कॉइन की हाल्विंग के काउंटडाउन के ऊपर हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन में 95 डेज 15 हावर और 57 मिनट्स और 5 सेकंड बचे हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 90 से 95 दिन में इसकी जो हाल्विंग होने वाली है। तो लाइट कॉइन की जब हाल्विंग होगी तो लाइट कॉइन का क्या रेट हो सकता है, इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाल्विंग बिटकॉइन की तरह हाल्विंग जो लाइट कॉइन की होती है, तो इसमें क्या लाइट कॉइन का भी फोमो बन सकता है? क्या इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है? तो इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लाइट कॉइन को थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। तो लाइट कॉइन जो बनाया था उनका नाम था चार्ली ली। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस के वो स्टूडेंट थे, और उसके बाद उन्होंने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद इन्होंने गूगल और कॉइन बेस में भी काम किया। और कॉइन बेस में काम करने के बाद 2011 में इन्होंने एलटीसी को लॉन्च किया, और बीटीसी जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो ऑब्वियस है कि इन्होंने बीटीसी को देखते हुए सेम टू सेम चीज को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बीटीसी बाजी मार गया। और बीटीसी बहुत ही लेस सप्लाई और ओनर नहीं होने के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। डिसेंट्रलाइज फुली है बीटीसी, इस वजह से डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई ओनर ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो वो बीटीसी इसलिए वो बाजी मार गया। तो क्या लाइट कॉइन में कुछ बचा है? काफी लोग लाइट कॉइन को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हाल्विंग के टाइम लाइट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और उसके साथ साथ ही जैसे ही हाल्विंग खत्म होगी कुछ टाइम के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होगी। बिटकॉइन की हाल्विंग के आसपास भी इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इसको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती है। इसके बारे में और भी कुछ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लाइट कॉइन है वो बीटीसी को फॉलो करता है। ऑफ कोर्स अगर ये बीटीसी अप जाएगा, बीटीसी की बहुत अच्छी न्यूज है, वो है हाल्विंग। तो हाल्विंग में अगर बीटीसी अप जाएगा तो ऑफ कोर्स लाइट कॉइन तो अप जाएगा इसकी हाल्विंग में, अपनी हाल्विंग में। लेकिन जब बीटीसी की हाल्विंग होगी तो हो सकता है एक नई हाइट्स बनाता हुआ दिख जाए लाइट कॉइन। तो अब लाइट कॉइन इसकी सप्लाई क्या है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बीटीसी की सप्लाई 21 मिलियन है, आप सब लोगों को पता है। लेकिन क्या वो 21 मिलियन सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? दोस्तों, बड़े बड़े लोग अक्युमुलेट कर रहे हैं अभी से ही बिटकॉइन, और बिटकॉइन हमेशा से ऐसा नहीं रहा कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। बिटकॉइन की सप्लाई काफ़ी कम है, तो सारे लोग तो ले नहीं सकते। ऑफ कोर्स कुछ हाई लेवल के लोग ही, उनके पास ही बीटीसी होगा एक टाइम में। लेकिन अगर लाइट कॉइन की सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है, मतलब लाइट कॉइन की जो सप्लाई है 84 मिलियन, तो 84 मिलियन कहीं ना कहीं इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और लाइट कॉइन भी एक ना एक दिन बीटीसी की जगह लेगा। बीटीसी और आगे चला जाएगा और बीटीसी जगह ये लेगा लाइट कॉइन। तो ऐसा पॉसिबल ऑफ कोर्स है, बिकॉज सेम टू सेम चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसको पेमेंट के रूप में यूज ना किया जा सके। तो इसके बारे में दोनों के बीच में डिफरेंस में मैं आपको बताऊंगा, उससे भी आपको पता चलेगा कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। अच्छा, लाइट कॉइन में जो हाल्विंग रिवार्ड थे, जो 50 लाइट कॉइन थे सबसे पहले, उसके बाद 12.5 रहे 2019 में। उसके बाद अब जो नेक्स्ट अगस्त में 2023 में जो हाल्विंग की डेट यहाँ पे मतलब हमने काउंटडाउन में देखी है, तो वो 6.25 के आसपास रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लाइट कॉइन का जो रिवार्ड है वो भी घटता जा रहा है 50% के हिसाब से। अब जैसे वो घटता जा रहा है वैसे इसकी भी डिमांड, मतलब उतने ज्यादा लाइट कॉइन मार्केट में आ नहीं रहे। अगर हम देखें मार्केट में लाइट कॉइन सर्कुलेशन में कितने हैं ऑलरेडी, तो हम यहां से देख सकते हैं 72 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 73 मिलियन के आसपास जो लाइट कॉइन है मार्केट में आ चुके हैं। थोड़े बहुत वो रह गए हैं 84 मिलियन, जब पूरे आ जाएंगे या उससे थोड़े कम हो सकता है कि इनके फाउंडर उसकी टीम के पास भी थोड़े बहुत हों। लेकिन काफ़ी सारे जब आ जाएंगे तो इसकी हाल्विंग और इसकी जो डिमांड के हिसाब से इसका जो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एनीवे, तो अभी जो ये चल रहा है $90 के आसपास चल रहा है। अब हम इसका चार्ट वगैरह देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, जो लाइट कॉइन और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है।
लाइटकॉइन और बिटकॉइन में डिफरेंस ये है कि ये जो रिलीज हुआ था 2011 में हुआ था, जो चार्ली ली ने किया था, इसका जो फाउंडर थे, 2011 में इन्होंने रिलीज किया था। और जो बिटकॉइन है सतोशी नाकामोटो ने 2008 में किया था, 9 जनवरी 2008 में। तो रिलीजिंग जो मेथड है जेनेसिस ब्लॉक माइंड, और इसका भी सेम था, दोनों का जो रिलीज मेथड है वो सेम है। और टोटल जो कॉइन है वो 84 मिलियन है लाइटकॉइन के, और बीटीसी के 21 मिलियन। और दोनों का जो ब्लॉकचेन जो प्रोटोकॉल है वो प्रूफ ऑफ वर्क है, ठीक है। इसके लिए माइनर मशीन लगानी पड़ती है, उसके बाद ही रिवार्ड जनरेट होते हैं। यूजेस जो है डिजिटल माइनर सिल्वर बोला जाता है, ये एज एक वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और इसको गोल्ड बोला जाता है। मतलब दोनों ही डिजिटल मनी है, और डिजिटल मनी इसको सिल्वर बोलते हैं और इसको गोल्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं और एक ही लेबल्स को अचीव करते हुए एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेसी दोनों में है और ट्रैकेबल भी दोनों है, बिकॉज ब्लॉकचेन है दोनों के पीछे। ऐसा नहीं कि भाई टोकन कोई भी बना दिया और उसका कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो इनका एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन है इस टोकन को, इस कॉइन के पीछे। तो पर्टिकुलर इसका, इन दोनों का एक ब्लॉकचेन है जो इनकी सारी ट्रांजैक्शन जो चीजें हिस्ट्री वगैरह है वहां पे देख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो यूज हुई है, इसके जो एज ए फीस यूज होती है, कुछ भी यूज होता है। अब लाइटकॉइन को तो लितोशी बोला जाता है और बिटकॉइन को सतोशी बोला जाता है। तो बिट करेंसी का सिंबल आपको पता ही है एलटीसी और बीटीसी। ट्रांजैक्शन जो फीस है, एलटीसी में जो ट्रांजैक्शन फीस है 0.001 के रेशो पे ली जाती है पर ट्रांजैक्शन पे। लेकिन इसके अंदर जो बिटकॉइन होता है थोड़ा सा कंजेशन है इसकी जो ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में कंजेशन होने की वजह से इसका जो फीस है वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो इस वजह से जो ब्लॉकचेन, जो बीटीसी की ब्लॉकचेन है वो कंजेस्टेड होने की वजह से फीस कभी कभी ज्यादा भी लग जाती है, ठीक है। और एल्गोरिदम है एलटीसी में जो यूज होता है स्क्रिप्ट करके यूज होता है, और बीटीसी में होता है SHA 256। इसके अलावा ब्लॉक टाइम है वो बहुत ही कम है लाइटकॉइन के अंदर, और बीटीसी में 9 to 10 मिनट्स है। इसके कंपैरेटिबल जो लाइटकॉइन में 2.5 मिनट्स है। इसका मतलब ये है कि लाइटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन है, जब एक बंदा दूसरे बंदे को पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करता है, या कोई भी एक जगह से दूसरी जगह से सेंड करता है अपने लाइटकॉइन, तो वो बिटकॉइन की कंपैरेटिबल में बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि उससे भी हाफ से भी कम टाइम लगता है। तो समझ लो कि आधे से भी कम टाइम लगता है। 2.5 मिनट्स है, 3 मिनट समझ लेते हैं इसको, और उसमें 10 मिनट लगते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो कहीं ज्यादा है बिटकॉइन से। तो अब ये भी बोला जाता है कि बिटकॉइन को फॉलो करने वाला एकमात्र जो है वो लाइटकॉइन है। कोई भी फॉलो नहीं करेगा था, लेकिन लाइटकॉइन जरूर फॉलो करेगा, ऐसा काफी लोग मानते हैं, जो बड़े बड़े एनालिसिस हैं। अब जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर, क्या ये हमें लेना चाहिए दोस्तों। आज की डेट में $90 के आसपास लाइटकॉइन चल रहा है, बिकॉज ऑफ हाल्विंग। इसका जो रिसेंटली में $7-8 इसका रेट बढ़ा है। अभी हम देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $410 गया था, उससे 77% डाउन है अभी भी। और जो ऑल टाइम जो लो था इसका वो बना था 8 साल पहले, और वहां से 7000% ऊपर है, मतलब 7769% ऊपर है आज की डेट में। और ये समझ लो कि जिसने लाइटकॉइन 8 साल पहले ग्रैब किया था, अभी बियर मार्केट में भी वो 7769% अप है। तो समझ लो कितनी पावर है क्रिप्टो करेंसी की, कि वो इस टाइम चल रहा है बियर मार्केट का, लेकिन जिसने बहुत पहले एक्युमुलेट किया था लाइटकॉइन को, वो आज भी मिलियनर हो सकता है, ठीक है। तो $90 के आसपास है। तो अब क्या इसको ग्रैब करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि ये यहां से 2017 में ये जो इसने एक अप ट्रेंड मारा था, उसके बाद ये नीचे आया, फिर यहां पे एक इसने W बनाया, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ये यहां से नीचे आया था, थोड़ा सा एक्युमुलेट करने के बाद ये नीचे गया था, ठीक है। अब ये और ये वाला चार्ट हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, मतलब इस वाले चार्ट को यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है।
अब 2017 तक, मतलब ये जो 4 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 2017 से 2021 में इसने जो W बनाया था, अभी यहां पे W बन नहीं रहा, अभी इसमें टाइम बाकी है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा ही W इसमें भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां से नीचे गया, जैसे यहां से यहां नीचे गया था, अब यहां से ऊपर गया, अब यहां पे इसने एक्युमुलेट किया सेम एज इट इज जैसे पहले किया था। अब इसके बाद ये नीचे आया और ये अप ट्रेंड के ऊपर है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहां के आसपास है। यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है, मतलब 95 के आसपास जाता है। तो वहां से अगर ये डाउन आता है तो मतलब $80 के आसपास अगर मिल जाए ये टोकन, तो सही टाइम होगा ग्रैब करने का। उसके बाद आपको इसको होल्ड ही रखना है, और होल्ड रखने का जो टाइम फ्रेम है मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि 95 दिन है। तो समझ लो कि 3 महीने आपको इसको होल्ड करना है। 3 महीने में ये मोर देन $100 ये जाने के चांसेस है, मतलब 120, 125, 130 डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, एकदम अप मार सकता है अगर मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया तो। और लाइटकॉइन की हाल्विंग का जो काउंटडाउन है वो आप यहां पे देख सकते हो, 95 डेज है बस। अब 95 डेज में आपको इसमें फोमो बनना अभी से पड़ेगा। ये नहीं कि 1 महीने पहले अगर आप इसमें एंट्री करोगे, 1 महीने पहले अगर एंट्री करी इसके फोमो में, तो वो निकलने का टाइम होगा, ना कि इसमें एंट्री करने का। तो समझ लो कि 3 महीने या 2.5 महीने के आसपास अगर आप इसको होल्ड करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अप ट्रेंड मारेगा और सब लोगों को हैरान कर देगा, बिकॉज ऐसे ही हैरान बिटकॉइन ने एक टाइम में सब लोगों को किया था। कुछ लोग कह रहे थे कि $10,000 चला गया, ये बहुत ज्यादा चला गया। फिर ये जो BTC है $20,000 भी गया, उसके बाद भी लोग कहते थे कि भाई ये डाउन आएगा। उसके बाद इसने काफी अच्छा 70,000 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई मार दिया। ऐसे ही एक टाइम में जब BTC एक लेवल पे पहुंच जाएगा तो लाइटकॉइन की बारी आएगी BTC के रास्ते पे चलने की। उस टाइम जो होगा लाइटकॉइन बड़ा महंगा होगा। आज की डेट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर लाइटकॉइन को आप रखते हो तो ये भी एक अच्छे खासे लेवल्स को पकड़ने के लिए तैयार है। तो यही सही टाइम है। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो 95 दिन है, अभी से ग्रैब करके क्या फायदा, नीचे आएगी मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगी। लेकिन इसके काउंटडाउन को देखते हुए 95 दिन यूं बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो दूसरे टोकन में लॉस हो रहा हो और आपने लाइटकॉइन भी ना लिया हो, और जब लाइटकॉइन लेने की बारी हो, जब आपके पास फंड बहुत कम हो। ठीक है, तो ये सही टाइम है इसको एक्युमुलेट करने का। अगर मेरी बात को सही लगे या कुछ भी लगे तो इसकी रिसर्च अपने हिसाब से एक बार और करना। आपकी रिसर्च होगी, उसके बाद ही इसको बेचना या खरीदना वो आपकी अपनी होगी। ये मेरी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट कहीं ना कहीं लाइटकॉइन में इस टाइम एक्युमुलेट करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूं आपको। ये वेबसाइट है और वेबसाइट में काफी चीजें इसमें बताई गई है, इसकी कम्युनिटी के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, वॉलेट इंक्रिप्शन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, और माइनिंग रिवार्ड भी इसमें जनरेट होते हैं। सारा इकोसिस्टम इसमें समझा रखा है। और अगर आपके पास विंडोज है तो इसका वॉलेट भी डाउनलोड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अगर स्टेकिंग अवेलेबल है। और इसके जो लाइटकॉइन जो कोर है मैक का भी इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, और मतलब वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा लाइटकॉइन कोर लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मतलब ये काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में बिटकॉइन की जगह ले सकता है। बिटकॉइन जितना ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन बिकॉज बिटकॉइन की सप्लाई और इसमें जो है काफ़ी अंतर है। बिटकॉइन टॉप पे रहेगा, उसके बाद जो हमेशा नाम आएगा ये हो सकता है लाइटकॉइन का नाम आए। ठीक है, बाकी एक अपनी रिसर्च कर लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली लाइटकॉइन भी बहुत आगे जाने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है। आप सोचते कुछ हो, होता कुछ और है। लाइटकॉइन को अभी कोई देख नहीं रहा, लेकिन इंटरनल लेवल पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे रिच पीपल इसको एक्युमुलेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर करनी चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा मेरा वीडियो था आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।